नमस्ते बच्चों। आज हम फ्रांसीसी क्रांति भाग 5 देखेंगे। इसके पहले मैं आपको ब्रीफ समरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है वो पहले उन वीडियोस को जाकर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी वह आगे आने वाली चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि लुइस 16 बारबोन डायनेस्टी मोनार्की रूल फ्रांस में। उसके बाद हमने देखा था स्टेट सिस्टम फ्रांसीसी सोसाइटी में था, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट 3 स्टेट्स में डिवाइड था। उसके बाद हमने देखा आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, किस प्रकार से थर्ड स्टेट के लोग नए राइट्स चाहते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो उन्हें दिए जाएं और प्रिविलेज राइट्स को ख़त्म किया जाए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, लेकिन जो स्थिति जो कंडीशंस थी थर्ड स्टेट के लोगों के लिए ज़्यादा चेंज नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट रिवॉल्यूशन के बाद अधिकार सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट्स के रिच पर्सन्स को ही दिए जाते हैं, गरीब लोगों की कंडीशन वैसी ही थी। इसके बाद एक नया क्लब आता है जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, जिसका शासक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर रूल करता है, लेकिन उसकी सेवियर पॉलिसीज़ की वजह से उसके सपोर्टर ही उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और एक सेकेंड रिवॉल्यूशन होती है। इसके बाद स्थिति पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। जो नया शासन आया वो क्या था, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जो सेकेंड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बाद जो सिस्टम फ्रांस में आया वो था डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। पहले क्या था, पहले आपने देखा नेशनल असेंबली हुई, नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन और कन्वेंशन के बाद अब ये डायरेक्टरी। यह कब एग्जिस्टेंस इसका कब हुआ, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद एक बार फिर से मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास, वेल्दियर मिडिल क्लास के पास सत्ता फिर से आ गई, जैसा फर्स्ट रिवॉल्यूशन के बाद 1789 में हुआ था। जिसके पास प्रॉपर्टी होगी उसी को वोट का राइट होगा, उसी को सारे अधिकार दिए जाएंगे। एक नया संविधान बनाया गया। इस नए संविधान में जो गरीब तबका था, जिसके पास अपनी स्वयं की संपत्ति नहीं थी, उस तबके को मताधिकार वोटिंग राइट से फिर से वंचित कर दिया गया। पहले वाली कंडीशन फिर से लौट रही है। नया संविधान बना और नए संविधान के तहत जो वोटिंग राइट जैकोबिन क्लब के रूल के टाइम में दिया गया था उसे फिर से छीन लिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत चुनी गई 2 विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों द्वारा एक डायरेक्टरी कार्यपालिका 5 सदस्यों वाली चुनी जाती थी। जो 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वो क्या करती थी, एक 5 मेंबर्स वाली एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका चुनती, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। इस 5 लोगों की होने का मुख्य कारण यह था कि जैकोबिन शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका ना हो सके। जैसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के समय में केवल एक ही व्यक्ति सारे रूल कर रहा था, ऐसी व्यवस्था फिर से ना हो सके, इसलिए 5 लोगों के शासन करने की व्यवस्था की गई थी। किंतु इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि डायरेक्टरों का झगड़ा, जो डायरेक्टर जो 5 सदस्य चुने गए थे, अक्सर विधान परिषदों में होता रहता था। तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को उदय होने का मौका मिल गया। इसके बाद अगला टॉपिक है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का अंत। हम देखते हैं दास प्रथा से संबंध क्या था। जब जितने यूरोपियन कंट्रीज़ थी अपने अपने नए कॉलोनियल नए उपनिवेश बना रही थी, उन उपनिवेशों में खेती करने के लिए
इन्हें लोगों की ज़रूरत थी और दूसरे दूसरे देशों से ले जाकर इन बागानों में प्लांटेशन में वो काम करने के लोगों को ले जाया गया। यही दास प्रथा कहलाती है। इस व्यवस्था का प्रारंभ, दास व्यापार का प्रारंभ कब हुआ? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। व्यापारी करते क्या थे? व्यापारी फ्रांसीसी सौदागर नैन्ते और बोर्दे बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाते और वहाँ से के स्थानीय सरदारों से इन व्यक्तियों को खरीदते थे। इसके बाद इन खरीदे गए दासों को वह प्लांटेशन ओनर, जो बागान के जो स्वामी होते थे, उन्हें बेच दिया करते थे। इस दास श्रम के बल पर ही स्लेव लेबर जो हुआ, इसके कारण ही यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी और नील जैसी वस्तुओं का मांग पूरी करना संभव हो सका। बोर्दे और नैन्ते दो ऐसे बंदरगाह थे जो दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर में परिवर्तित हो गए। जैकोबिन क्लब की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार जो था, उन्होंने अपने दौरान फ्रेंच कॉलोनीज जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, उनमें दास प्रथा का अंत कर दिया था। सबसे बड़ा जो सुधार जैकोबिन क्लब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने किया, वो क्या था कि दास प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन यह कानून एक छोटी सी अवधि के लिए ही रुक सका। इसके 10 वर्ष बाद ही नेपोलियन ने पुनः दास प्रथा शुरू कर दी। फाइनली 1848, डेट नोट कर लीजिएगा, ईस्वी सन नोट कर लीजिएगा, 1848 में फाइनली स्लेवरी सिस्टम का एवोल्यूशन, उन्मूलन किया गया। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर करने के लिए मैंने आपको पहले ही PDF भेज दिया था। साथ ही इसके मैप वर्क के लिए मैं आपको एक इमेज है जिसमें से 4 चीज़ें इसमें से आती हैं। नैन्ते, बोर्दे पोर्ट, फ्रांस की कैपिटल पेरिस और मार्सिलीज नामक एक प्लेस जहाँ पर सर्वप्रथम ये गाना गाया गया था, वो भी आपको एक इमेज भेज दी जाएगी। उसे भी आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। इस चैप्टर में इतना ही। अगला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, इसलिए कनेक्ट रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।